दोस्तों स्वागत है आपका जीएस एवरीडे में। दोस्तों चलिए हम लोग एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और बिहार में जो रोज़गार का सवाल है उसके उस सवाल पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए सरकारी नौकरी रिक्रूटमेंट में बिहार में हो रहा है क्या, बड़े पैमाने पर है सरकारी नौकरी में नियुक्तियों की तैयारी की जा रही है। चूँकि जो विधानसभा चुनाव चल रहा था उसमें तेजस्वी यादव ने है सो कहा था कि पहली कलम से हम 10 लाख मतलब रोज़गार देंगे। तो इसी दरमियान है इसके अगेंस्ट में भी, अपोज में भी एनडीए सरकार ने कहा था कि हम भी पहली कलम से 19 लाख है सो रोज़गार देंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कितना रोज़गार देने वाला है। और यहाँ पर ऐसे बिहार में जो है सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों की तैयारियाँ कई विभागों में चल रही है। और देख सकते हैं ये दैनिक जागरण के द्वारा है सो प्रस्तुत किया गया है कि जैसे बिहार में एनडीए सरकार बनने के साथ ही युवाओं को रोजगार देने के वादे पर है सरकार ने काम शुरू कर दिया है। नीतीश सरकार ने बनने के 24 घंटे भीतर ही कई नियुक्तियों के मामले में है सो ठीक है नोटिस जारी कर दी है, कवायद जारी कर दी है। इस संबंध में सरकारी विभागों पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को पत्र भेज करके आधिकारिक तौर पर सो रिक्तियों की जानकारी मांगी गई है दोस्तों। और कहना चाहूँगा कि विभिन्न विभागों से पूछा गया है कि उसके विभाग के अधीन रिक्त पदों की कितनी जो है सो पोस्टें हैं जो अभी खाली है, इसके बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त संविदा के आधार पर कितनी संख्या में नौकरियों का मामला अभी प्रक्रियाधीन है, इसके बारे में भी जानकारी मांगी गई है। अधिकारियों के इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने की हिदायत भी दी गई है। और चूँकि ऐसे भी है जो चुनाव हुआ है इसमें रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा था, ठीक है, जिसकी वजह से देख सकते हैं कि बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान से बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था। इसी के नाम पर वोटिंग भी हुई है, बहुत लोगों ने वोटिंग भी की है। और यहीं पर है सो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने है सो महागठबंधन की सरकार ने है सो पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने का बात कही थी, वहीं पर भाजपा ने भी 19 लाख नौकरी देने का वादा किया था। हालांकि इस दिशा में जदयू काम कर रही है। अब देखिए आगे क्या क्या काम होता है, कितनी सारी वैकेंसीज आती है। और लेकिन जल्दी ही है जो 18 नवंबर को सभी विभागों को है सो भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वे बताएं कि उनके महकमे में स्वीकृत पदों के विरुद्ध संविदा पर नियोजित कर्मियों की या अधिकारियों की संख्या कितनी है। स्वीकृत पदों के विरुद्ध संविदा नियोजन के लिए जिन मामलों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उन सबों के बारे में संख्या मांगी गई है और इस पे है सो तेजी दिखाने की बात कही गई है। तो निश्चिंत रहे दोस्तों, अब जल्दी ही बहुत सारे रोज़गार आएंगे, बिहार में रोज़गार के अवसर खुलेंगे। और कितनी संख्या में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की नियुक्ति की जा सकती है इस मामले में विचार किया जा रहा है। और साथ ही साथ है सो बहुत सारी वैकेंसीज जो है सो अभी तक डिले हो रही थी, चाहे बीएसएससी की हो या एक्साइज की हो, चाहे हाई कोर्ट की हो। बहुत सारी वैकेंसीज जो है कि जिसके रिगार्डिंग नोटिस आया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया है। सिविल कोर्ट का भी वैकेंसीज आना है। तो इस पत्र में कहा गया है कि सरकार संकल्प के आधार पर कुछ अन्य पदों पर भी संविदा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रस्तावित करेगी। इसके लिए विज्ञापन भी जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। सरकारी दफ्तरों में नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने 18 जुलाई 2007 को संकल्प जारी किया था, उसी के आधार पर नियुक्ति की जा रही है। ठीक है, तो ये चलिए मैं इसके रिगार्डिंग है सो आपको मैं एक नोटिस भी दिखा दूंगा, ऑफिशियल नोटिस कि क्षेत्रीय कार्यालय में क्या है रिक्तियाँ भी जुटाई जा रही है। ठीक है, तो ये सारे न्यूज़ है दोस्तों जो अपडेट आ रही है अभी। इससे लग रहा है कि सरकार जैसे बहुत तेज़ी से इस सेक्टर में काम करेगी। और देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे नगर एवं विकास आवास विभाग में कन्या के लिए 442 पोस्ट है। बिहार कांस्टेबल की 8415 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। बीपीएससी के द्वारा प्रधानाध्यापक के गणित के लिए 126 पोस्ट पे बहाली। आईजीएमएस में सीनियर रेजिडेंट के ट्यूटर के 60 पोस्ट है। और साथ ही साथ बता दो कि सहायक प्राध्यापक इलेक्ट्रिकल के लिए 18 पोस्ट। हेल्थ सोसाइटी माध्यम के प्रखंड अकाउंटेंट का 472 पोस्ट। और +2 स्कूलों में होगा क्या 33,000 पदों पे बहाली होगी। बिहार पुलिस में 133 स्टेनो। ये सब है सो प्रक्रियाधीन है, चल रही है। और कॉफर में 39 है जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है। तो चलिए दोस्तों मैं इसके साथ ही है सो मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ, ठीक है, जो कि सरकार के द्वारा जारी की गई है। जैसे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो ऑफिशियल नोटिस है 17/11/2020 को जारी की गई है। पटना ये प्रेषक जो है सो गुफरान अहमद जी है,
सरकार के उप सचिव उसके द्वारा। विषय क्या है, यहाँ पर हम लोग विषय देख लेते हैं। संविदा पर कार्यरत एवं संविदा पर नियुक्ति हेतु प्रक्रियाधीन पदाधिकारी या कर्मियों को सूचना कि सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदा नियोजन का छोड़ करके उपलब्ध कराने के संबंध में, मतलब उसके बारे में से नियुक्ति जो है ना कितनी होनी है उसको उपलब्ध कराने के, जितनी नियुक्ति होनी है उसको उपलब्ध कराने के बारे में है। जैसे निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग पटना के संकल्प संख्या इतनी इतनी के द्वारा 2007 के आधार पर जो मैंने अभी जस्ट बताया है वही चीज़ें हैं सारी की सारी, जो कि ऑफिशियल नोटिस है ये, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि अतः उपयुक्त के आलोक में अनुरोध है कि विभिन्न विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों सहित सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना के अधीन संविदा पर कार्यरत एवं संविदा में नियुक्ति हेतु प्रक्रियाधीन पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निम्न सूचना भेजा जा रहा है कि सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदा नियोजन को छोड़ करके, ठीक है, पदवार एवं कंडिकावार अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। जैसे कि पहला है स्वीकृत पदों के विरुद्ध संविदा नियोजित कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों की संख्या कितनी है। दूसरा, स्वीकृत पदों के विरुद्ध संविदा नियोजन हेतु प्रक्रियाधीन पदाधिकारियों एवं कर्मियों की संख्या कितनी है। तीसरा, संविदा पदों के विरुद्ध है सो संविदा नियोजन हेतु प्रस्तावित पदाधिकारियों एवं कर्मियों की संख्या कितनी है। और लास्ट है कि उपयुक्त संख्या संकल्प के अतिरिक्त अन्य आवश्यकता आधारित पदों पर की गई संविदा पर नियुक्ति किए गए पदाधिकारियों एवं कर्मियों की संख्या को मतलब अविलंब है सो उपलब्ध कराएंगे बारे में है सो ये नोटिस जारी की गई है। तो ये 17 तारीख के डेट में जारी की गई है। तो इस तरीके से देख सकते हो दोस्तों, सरकार है जो एक्टिव हुई है और इस रोजगार के लिए है सो काम करने जा रही है, काम कर रही है। तो यही एक अपडेट देना था दोस्तों। फिर मिलते हैं हम कुछ नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।